प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल रतन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। मैं रत्नेश शुक्ला आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि है सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द बेस ऑफ ए कोन। किसी भी कोन के बेस के थ्रू उसके वर्टेक्स पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होता है, ये हम लोग आज जानेंगे। वैसे आप देखें, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड ओमेगा इक्वल्स 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखें, जो थीटा लिखा गया है, थीटा इज द हाफ ऑफ द एपेक्स एंगल। जो कोन का जो एपेक्स एंगल है, उसका जो हाफ है वो है थीटा। इसके टर्म में हमने सॉलिड एंगल का फॉर्मूला दिया है। अब आप समझें तो इसे हम प्रूफ करने जा रहे हैं। कैसे प्रूफ करेंगे आओ जरा समझते हैं। वैसे जरा मुझे ये बताइए कि सॉलिड एंगल होता क्या है। सॉलिड एंगल आप सब जानते हैं कि हर एक जो है स्फीयर का जो सरफेस होता है ना, कोई भी स्फेरिकल सरफेस होता है, उसके सेंटर पर एक एंगल बनाता है ना। एंगल सबटेंडेड बाय द surface of a sphere at its center is known as the solid angle, and solid angle is given as ds upon r square, surface area upon square of the radius of the sphere, right? कोई भी स्फेरिकल सरफेस है तो उसके थ्रू उसके सेंटर पर जो बनेगा सॉलिड एंगल, उसे कैसे फाइंड करते हैं? सरफेस एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मान लीजिए रेडियस अगर स्मॉल आ रहा है तो ओमेगा इक्वल्स ds अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करना चाहें, टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो ये कितना होगा? तो होल सरफेस एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर विल कैंसिल आउट, दैट इज द 4 पाई स्टे रेडियन। यू नो वेरी वेल। सॉलिड एंगल का यूज हम लोग बहुत जगह पे करते हैं। जैसे कि समझना चाहे आप समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास में एक कोई इर्रेगुलर कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, किसी भी शेप का है। मान लीजिए इसके अंदर में कोई चार्ज Q है, ठीक है। तो ये Q चार्ज जो है वो अपने चारों तरफ क्या निकालेगा? तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को ऐसे निकाल रहा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो इस सरफेस को क्रॉस करते हुए निकल रही हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस emitting by a point charge in various direction। अगर मैं आपसे पूछूं इस टोटल सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे, इसे हम लोग दे सकते हैं by the Gauss law, that is the net electric flux coming out from any closed surface equals net charge present inside upon epsilon naught। बेटा ध्यान से देखो, ये जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है इसके चारों तरफ, वो टोटल सॉलिड एंगल से निकल रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, दिस फ्लक्स इज ओरिजिनेटेड इन टर्म ऑफ द टोटल सॉलिड एंगल, दैट इज द 4 पाई स्टे रेडियन। सो 4 पाई स्टे रेडियन सॉलिड एंगल बेटा करस्पॉन्ड किसे कर रहा है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स को। तो जरा बताएं, 1 स्टे रेडियन सॉलिड एंगल से बेटा कितना फ्लक्स बाहर आ सकता है? तो आप बोलेंगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं आपसे बताऊं, मान लो कि कोई छोटा सा सरफेस एरिया है ds, उस छोटे से सरफेस एरिया से जरा बताएं कितना फ्लक्स बाहर आ सकता है? तो बोलोगे छोटे से फ्लक्स एरिया से जो फ्लक्स बाहर आएगा वो डिपेंड करेगा कि उस छोटे से एरिया ने कितना बनाया सॉलिड एंगल। चलो मान लेते हैं कि वो बना है सॉलिड एंगल ओमेगा। तो आप फ्लक्स कैसे निकालेंगे? फ्लक्स ओरिजिनेटेड इक्वल्स फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम पर यूनिट सॉलिड एंगल, दैट इज द Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉलिड एंगल, है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे जो एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए हमने रखा हुआ है, एक कोन के वर्टेक्स पर रख दिया है Q चार्ज। हम जानना चाहते हैं ये चार्ज की वजह से इसके बेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइंस आर क्रॉसिंग द बेस ऑफ दिस कोन। हम इन लाइंस को पता लगाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? देखेंगे इसका जो बेस है वो बेस क्या बना रहा है? सॉलिड एंगल। तो सभी को पता है, मैंने बताया भी जस्ट आपको, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द बेस ऑफ ए कोन एट द वर्टेक्स इज ओमेगा इक्वल्स 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा इज द हाफ ऑफ द एपेक्स एंगल। सो इसको प्लेस कर देते हैं तो आप निकाल सकते हैं यहां से फ्लक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू बेस ऑफ ए कोन phi e equals Q upon 4 pi epsilon naught into omega, that is the 2 pi into 1 minus cos theta। 2 pi से 2 pi cancel out, your answer is Q upon 2 epsilon naught into 1 minus cos theta। This is the electric flux passing from the base of a cone। किसी भी कोन के बेस से यही फ्लक्स पास करता है, याद रखें।